कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार आप सभी साधक और साधिकाओं को। जैसा कि आपने हमारे कई सारे वीडियो देखे हैं जो हमने साधनाएं दे रखी है, उनके जो है विधि विधान दे रखे हैं। आज मैं आपको भगवती महाकाली का वह साधना देने जा रहे हैं जो कि मात्र 21 दिनों के अंदर सिद्ध हो जाती है। और ये मंत्र जो है, आप अगर इसको पूरी नियम से, विधि विधान से आप इसको अगर संपन्न कर लेते हैं इस साधना को, तो आपको फिर जो है दुनिया भर की साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हमने अपने साधना के दौरान, इस छोटे से साधना काल में हमने देखा है कि जो साधक होते हैं, आते हैं और उन्हें सिर्फ मंत्र देखना होता है कि मंत्र कैसा है। वीडियो को इसकी मार के मंत्र को चेक करते हैं और वो फिर निकल लेते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, कि आप लोग कोई भी एक ढंग की साधना कर लें। आपको दुनिया भर के अपने पास मंत्र रखने की या साधना करने की आवश्यकता शायद नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को एक आज महाकाली की वो साधना आपको देने जा रहा हूँ, जो कि आप अपने घर में बैठ कर के बहुत ही आसानी से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए कोई लंबा चौड़ा बहुत बड़ा विधि विधान नहीं है। आप बहुत ही आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। और बस इसमें थोड़ा एकांत, जहाँ पे आप साधना कर रहे हो वहाँ पर एकांत होना चाहिए। उस रूम के अंदर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, उस रूम के अंदर किसी का आना जाना ना हो। तो आपको मैं देर ना करते हुए मैं इसके विधि विधान और मंत्र बताता हूँ, ताकि आप लोग इसको आसानी से नोट करें और इसे साधना को करने के बाद स्वयं से लाभान्वित हों। और अगर वो आप गद्दी वगैरह लगाते हैं तो आप दूसरे का भी भला कर सकें। तो मैं उसके बाद साधना के विधि विधान मंत्र के बाद मैं आपको इसको चलाने के तौर तरीके भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने जहां तक जितनी वीडियो डाली हैं, हर वीडियो में हमने सिद्धि को संपन्न करने और उस मंत्र को सिद्ध करने और मंत्र को चलाने के प्रयोग बताने का प्रयास किया है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर आते हैं तो आप साधना करें और साधना के साथ में उसके प्रयोग भी करना सीखें। ज़्यादातर आप किसी चैनल पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे मंत्र विधि विधान मिल जाता है, और लेकिन आप उसको चलाने के तौर तरीके आपको नहीं पता होते हैं, यानी कि वह साधना आप करते नहीं हैं, सिर्फ आप जानकारी लेकर के निकल लेते हैं। तो आपको करना क्या है, आप जो है 3 माला जाप करनी है इस मंत्र की। जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उसकी 3 माला जाप करनी है। माला जो है आप रुद्राक्ष की प्रयोग करेंगे। अगर आपके आसन और माला सिद्ध है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिद्ध नहीं है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अनुभव कम होंगे। अगर आपके आसन और माला सिद्ध हैं तो फिर आप जो है इसके अनुभव बहुत अच्छे होंगे। और आप जो है सुरक्षा मंत्र का प्रयोग बहुत ही ज़रूर है। इसमें आप किसी विशेष सुरक्षा मंत्र का प्रयोग कीजिएगा जिसमें आपको सुरक्षा के समय आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप पहले दिन और आखिरी दिन 7 प्रकार की मिठाई, ठीक है, और मिठाई भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है चढ़ाने के लिए आप अटम सटम वाली मिठाई लें, ऐसा मत कीजिएगा। अच्छी क्वालिटी मिठाई लाइएगा। और लौंग, कपूर, 1 नींबू की आपको बलि देनी है पहले दिन। उसके बाद सेम यही भोग आपको आखिरी दिन देना है। और आपको रोज़ अगियारी करनी है, यानी कि हवन करना है। उसमें आप हवन सामग्री में देसी घी मिला करके, गूगल मिला करके आप रोज़ जो है 3 माला करेंगे तो बाकायदे हवन करेंगे। हो सके तो आप 3 माला में बराबर हवन करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो आखिर में जो है 51 बार हवन आप ज़रूर कर दें अलग से। दिशा आप जो है उत्तर की रखिएगा। अगर आपको उत्तर बैठने में कोई दिक्कत है तो आप दक्षिण की रख लेंगे। और आसन आपका लाल रहेगा। हवन जो है प्रतिदिन करेंगे, यानी कि 21, 51 जो भी आप आहुति दे सके, देना अनिवार्य है रोज़ का। तो आप जो है देखेंगे कि जैसे ही आपका 7वां दिन गुजरेगा आपको अनुभव होने चालू हो जाएंगे। आप जब साधना करेंगे तो आप उसी रूम में सोएं।
आपको स्वप्न के माध्यम से तरह तरह की जानकारियाँ आपको मिलनी चालू हो जाएंगी, शक्ति के आने का एहसास हो जाएगा। कभी कभी किसी साधक पर शक्ति का दबाव भी महसूस होता है, तो घबराए नहीं, शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप सुरक्षा मंत्र का प्रयोग आप ज़रूर करें। उसके बाद जब आपकी साधना जैसे जैसे आपके 18 दिन 19 दिन पूरे होने को होंगे, आपको शक्ति बिल्कुल आसन पे बैठे बैठे ही आपको शक्ति के दर्शन होने चालू हो जाएंगे। 21वें दिन आप भोग देंगे, उसके बाद आपको शक्ति के फिर दर्शन हो सकता है उस दिन ना हो, आखिरी दिन पहले ही हो जाएंगे। उसके बाद जब आप शक्ति का आवाहन करेंगे तब शक्ति आपको दर्शन देगी। तो आप लोग इस साधना को करिए। दुनिया भर की अटम सटम साधना करने से अच्छा आप इस साधना को कर लीजिए। और जो व्यक्ति इस साधना की पूर्ण साधना नहीं करना चाहते हैं, यानी कि 21 दिनों की सिद्धि करना नहीं चाहते हैं, तो वो फिर कार्य सिद्धि के लिए इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। वो ऐसे करना है जैसे आपकी दिवाली हो गई, होली हो गई, सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, इन अवसरों पर आप इस मंत्र को एक दिन बैठ करके 11 माला जाप कर लीजिएगा। आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर आप इस मंत्र से किसी का झाड़ा लगा सकते हैं, किसी की दूर बैठे व्यक्ति को आप हीलिंग कर सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम से आप उतारा कर सकते हैं। उतारे में आप नॉर्मल सा उतारा कर सकते हैं। थोड़ा सा जल ले लीजिएगा, उसमें 1 जोड़ा लौंग मिला लीजिएगा, थोड़ा सा मीठा ले लीजिएगा और इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित कर लीजिएगा उसी मीठे जल को। और रोगी के ऊपर से 7 बार उतारा करेंगे। अगर कोई भी चीज़ होगी वहाँ उसके शरीर को छोड़ के चली जाएगी। उसके बाद आप इस उतारे को चौराहे रख सकते हैं। नींबू इस मंत्र से अभिमंत्रित करके आप उतारा कर लीजिएगा। साथ में 2 लौंग ले लीजिएगा, थोड़ा कपूर ले लीजिएगा। उसके बाद आप 7 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए उतारें और ले जा किसी चौराहे पर नींबू काट दें। उसी नींबू के ऊपर आप जो है थोड़ा सा कपूर और वही 2 लौंग रख करके आप जला दें। जो भी शक्ति होगी वहाँ से तुरंत निकल जाएगी। तो आप इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको गंडा बनाने की मैं विधि बता रहा हूँ। गंडा बनाने के लिए आपको करना क्या है, आप धोने की या अपने पूजा स्थान की आप राख ले लेंगे जो आप धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं, उसमें इस मंत्र को 21 बार अभिमंत्रित कर देंगे। उसके बाद उस राख को आप शरीर पे लगाने के लिए और खाने के लिए, यहाँ तक कि उसे ताबीज़ बना करके किसी गंडे में भर करके बांधने के लिए भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप लौंग को अभिमंत्रित करके रोगी को खाने को दीजिएगा जो पीड़ित है, जिस पर नेगेटिव एनर्जी है। वही लौंग उसके ऊपर से 7 चक्कर उतार के वो व्यक्ति रोज़ जलाता रहेगा। जो शक्ति उसके अंदर है, उस शक्ति की जो एनर्जी है, जो पावर है, वो धीरे धीरे क्षीण होती रहेगी, वो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगी, वो प्रयोग कट जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि अगर हम आपको कोई मंत्र बताएं तो उसका विधि विधान आपको पूरी तरीके से बताएं, ताकि आप उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप उसका प्रयोग कर सकें। अगर आपको उस मंत्र की, उस साधना का अगर प्रयोग आपको नहीं मालूम है तो फिर आपको उस साधना को करने से क्या फ़ायदा, उस मंत्र को सिद्ध करने से क्या फ़ायदा। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि जो व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, जो मेरे साधक और साधिकाएं हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारा जो परिवार है शिवा शक्ति तंत्र रहस्य, इससे जो जुड़े हैं, इनको अगर कोई मंत्र मिले और ये सिद्ध करे तो कम से कम उसका प्रयोग स्वयं से कर सके। फिर भी अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। जानकारी हमारी निःशुल्क होगी। तो आप इसको मंत्र को आप नोट कर लीजिए। और ये मंत्र कोई किताबी मंत्र नहीं है, ये गुरुमुखी मंत्र है। कहीं आप सोच रहे हो कि ये मंत्र जो है किताबी मंत्र है, क्योंकि मंत्रों के शब्दों में हेर फेर होता है, तो आप उसको समझ करके आप किताबी मंत्र न समझिएगा। ये मंत्र गुरुमुखी मंत्र है और साबर मंत्र है। मैं मंत्र को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं लिखता हूँ, कारण यह है लोग कॉपी करते हैं, इसलिए मैं बोल के आपको बताता हूँ। और मैं प्रयास करता हूँ स्पीड पे ना पढ़ के धीरे धीरे पढ़े ताकि आप लोग नोट कर लें। तो ठीक है, आप लोग मंत्र को नोट कीजिए। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खाए पान बजाए ताली, चल कलकत्ते वाली, आन बांधू ताल बांधू और बांधू तलैया, शब्द सांचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है। ठीक है, अब मैं बिल्कुल आराम से बोलता हूँ दोबारा ताकि आप आराम से नोट कर सकें।
ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खाए पान बजाए ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आन बांधू ताल बांधू और बांधू तलैया, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो ये मंत्र है, आप लोग मंत्र नोट कर लीजिए। हमने इसके 2 तौर तरीके बताए हैं। एक, कार्य सिद्धि के लिए आप इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं किसी शुभ अवसर पर, होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। दूसरा, हमने इसको 21 दिनों की साधना बताई है। तो आप जो साधक भाई हैं, साधक बहनें हैं, साधिकाएँ हैं, इस मंत्र को आसानी से आप कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग इस साधना को करेंगे, तरह तरह जगह जगह जा कर के धक्के नहीं खाएंगे। मुझे विश्वास है इसी शुभकामना के साथ कि आपका साधना सफल हो, मंगलमय हो, आपका जीवन सुखमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।